अगर हम सचमुच में आंख खोल के चलें, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके, तो कितना आनंद मिलेगा। क्योंकि जिसकी हमको जरूरत है, जिसकी हमको जरूरत है, वो सदा हमारे साथ, पर हम भूल जाते हैं। यही अंधकार है। अंधकार कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है, यही अंधकार है। और जब भूल जाते हैं तो अब लाइट कौन जलाए? ये तो वो वाली बात है ना कि अगर जहां खड़े हैं वहीं लाइट स्विच है और हाथ उसी के ऊपर रखा हुआ है, बंद कर दिया, अंधेरा हो गया, अच्छा नहीं लगा, तो हाथ अगर स्विच के ऊपर ही है तो कोई बात नहीं, उसको फिर ऑन कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। पर स्विच ऑफ करके फिर चलने लगे, इधर चले गए, उधर चले गए, अब दिखाई तो देगा नहीं कहां है स्विच, कहां रह गया, अब कौन चालू करेगा? कौन ये बताएगा? संकट के समय में जब आदमी सचमुच में अंधा हो जाता है, अपनी पीड़ाओं से, अपने दुख से, अपने दर्द से, जब सहा नहीं जाता उससे, क्या उस समय भी उसको ये बात याद रहती है कि जिसकी उसको जरूरत है वो उसके साथ है? भूल जाता, भूल जाता। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, उसे कहते हैं निहाई। तो निहाई क्या होता है? एक चीज है लोहे की बनी हुई, लोहार उस पे नहीं हथौड़ा मारता है, मारता तो हथौड़ा लोहे पे है, परंतु उस हथौड़े और लोहे के एक तरफ तो हथौड़ा है और नीचे निहाई और उसके बीच में लोहा। अब देखो, अगर निहाई कमजोर है तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बना सकेगा। हथौड़ा कमजोर है, निहाई पक्की है, तब भी कुछ नहीं होगा। दो चीजें चाहिए और वो एक दूसरे से मिलती हुई मजबूत होनी चाहिए, हथौड़ा और निहाई। अगर दोनों के दोनों मजबूत हैं तो बीच में जो कुछ भी आएगा जो कुछ भी आएगा, जैसा लोहार चाहता है उसको वैसा बना पाएगा। पर अगर हथौड़ा कमजोर हो गया, निहाई पे मार मार के तो कुछ नहीं होगा। और अगर निहाई कमजोर है, हथौड़े में एक लगेगी, लोहे को तो कुछ नहीं होगा, निहाई दब जाएगी। दोनों को मजबूत होना जरूरी है। तो क्या हमारी समझ मजबूत है? चित्र नहीं देख रहे हो? मुझे ऐसा ज्ञान चाहिए। कैसा ज्ञान चाहिए? जिससे मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मेरे और बच्चे हो जाएं, मेरा और ये हो जाए, मेरा और वो हो जाए। इसके लिए ज्ञान नहीं है। आना और जाना सबने। अब ये बात इतनी साधारण है कि आना और जाना सबने है कि लोग इस बात को भी समझना भूल गए कि क्या मतलब हुआ इसका। सुनते हैं, एक तरफ से सुनते हैं, दूसरी तरफ से ये बात निकल जाती है। हाँ, जाना, हमको थोड़ा ही जाना है, तुमको 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 जाना है, तुमको, हमको थोड़ा ही जाना है, हम तो यही रहेंगे। समझ में नहीं आती है लोगों के कि जब बात हो रही है तो तुम्हारी बात हो रही है,
रहना नहीं, देश वीराना है। बच गए। ज्ञान मिला, पता नहीं क्या होता उनकी जिंदगी के अंदर, परंतु यह समझो कि ऐसे बैरन रेगिस्तान में जैसे किसी ने अथाह कुआं खोद दिया। तो अब एक बार पानी आ जाता है ना रेगिस्तान में, तो बस फिर वाही वाह, तो पेड़ भी होंगे, सब्जियां भी होंगी, सब कुछ होगा। पानी नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो किसी ने कुआं खोद दिया ऐसा कि उसमें से पानी निकलता रहता है, निकलता रहता है, निकलता रहता है, निकलता रहता है, निकलता, चाहे कैसा भी मौसम आए, चाहे गर्मी का मौसम आए, सर्दी का मौसम आए, पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है। करने की क्या जरूरत है? थोड़ा सा इंतजार करो, अपने आप हरियाली हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो ज्ञान के ऊपर शक जाता है। ज्ञान सच्चा है, हमने देखा है। जब किसी की समझ में आ गया, वाह, क्या बदल गया उनके जीवन में बाहर से। कोई अच्छी नौकरी लग गई ना, परिवार वैसा का वैसा ही है, काम वैसा का वैसा ही है, सारी चीजें वैसी की वैसी हैं, कुछ नहीं बदला बाहर, पर अंदर एक बात समझ में आ गई कि मेरे अंदर जो ये श्वास चल रहा है, यही मेरे पे सबसे बड़ी कृपा है। इससे बड़ी कृपा न तो मैं मांग सकता हूं, और इससे बड़ी कृपा के बारे में न मैं सोच सकता हूं कि और कुछ भी हो सकता है। और वो कृपा बिना मांगे मुझे दे दी गई। प्रबंध, इसे प्रबंध कहते हैं कि मनुष्य का भगवान ने सचमुच में सब प्रबंध किया है, सबके लिए प्रबंध किया है। मनुष्य को संतोष नहीं। क्या करता रहता है अपने सारे जीवन भर? चित्र बनाता रहता है, चित्र बनाता रहता है, और फिर तौलता रहता है सारी चीजों की। मेरे चित्र के समान है ये नहीं, मेरे चित्र के समान है ये नहीं, मेरे चित्र के समान है ये नहीं, मेरे चित्र के समान है ये। परंतु उसको इन सब चीजों से कुछ मिलेगा नहीं। अगर वो ये नहीं समझ पाया कि इस श्वास का आना जाना क्या है, अगर वो ये नहीं समझ पाया कि एक एक श्वास की कीमत क्या है, जो जौहरी सोने की पहचान नहीं कर सकता है, वो कैसा जौहरी है? जो रसोईया खाना नहीं बना सकता है, वो कैसा रसोईया है? नाम नाम का। जो कुआं पानी नहीं दे सकता है, वो कैसा कुआं? जो पेन लिख नहीं सकता है, वो कैसा पेन? कैसा पेन? जो गा नहीं सकता है, वो कैसा गायक? कैसा गायक? क्या गाएगा? जो तबला बजा नहीं सकता है, वो कैसा तबलची? जो मनुष्य
भगवान के आशीर्वाद को नहीं समझ सकता है, वो कैसा मनुष्य? एक ही तो चीज है, एक ही तो चीज है हमारी जिंदगी के। जिस कानून को, जिस आशीर्वाद को, जिस चीज को तुम छोड़ नहीं सकते, तुम अपनी नौकरी को छोड़ सकते हो, तुम अपने घर को छोड़ सकते हो, तुम अपने कुत्ते को छोड़ सकते हो, तुम अपनी बिल्ली को छोड़ सकते हो, तुम एक दिन के लिए खाना छोड़ सकते हो, तुम अपनी मां को छोड़ सकते हो, तुम अपने बाप को छोड़ सकते हो, तुम अपने बेटे को छोड़ सकते हो, पर जिस दिन इस श्वास को छोड़ दोगे, कुछ नहीं रह जाए। कहा ना कि माल मुल्क की कौन चलावे जब नहीं चले शरीर। बड़े बड़े झंडे हैं देशों में, झंडों को लोग सल्यूट करते हैं, झंडों की पिन कर लगाते हैं, मैं फला फला देश का हूं, मैं फला फला देश का हूं। माल मुल्क की कौन चलावे जब नहीं चले शरीर। जब तक ये है तब तक सब कुछ है, जब ये नहीं है कुछ नहीं। यही वो बूंद है जिस बूंद से तुम्हारा समुद्र चलता है, तुम्हारा समुद्र। यही वो बूंद है, यही वो बूंद है जिस बूंद से सारी नदियां, तुम्हारे जीवन की नदियां चलती। तुम्हारे, तुमको विश्वास नहीं आता, तुम्हारा चित्र में तुम्हारी नदियां चल रही हैं और आवाज कर रही हैं। जब झरना उनका नीचे गिर रहा है तो पानी इतना है कि पूछो मत। ये तुम्हारे चित्र हैं अपने जीवन के लिए। और समय का सतगुरु तुमको आके बताते हैं एक बूंद के बारे में, और तुमको शक होता है इस बूंद से ये नदी बनेगी। अरे इस बूंद से नदी क्या, समुद्र चलता है। एक एक बूंद। और जब तक इसका महत्व नहीं समझा, मैं कहता हूं कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी सीख लो, कुछ भी कर लो, समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा। कहा है ना कि मुक्ता फले कि किम पक्षिणांच मिष्टान पानम किम गर्धवानम। ट्रांसलेशन नहीं होगा इसका। अंधे सुदीपो वृद्धे सुगाना मूर्खस्य शास्त्र कथा प्रसंग। मोती, मोती अगर चिड़िया के आगे रख दें, क्या करेगी? खाने की कोशिश करेगी। क्या? उसको क्या मालूम ये मोती है। मुक्ता फल की किम पक्षिणां मिष्ठान पानम किम गर्दभानम। गधे के आगे मिठाई। उसको ऐसे ही खा लेगा जैसे घास खाता है। ये नहीं वाह वाह वाह, कोई वाह वाह नहीं, कोई ये नहीं कहां से आई, कितनी बढ़िया है, शुद्ध घी की बनी हुई। अंधे स्वदीप जो देख नहीं सकता है,
उसके आगे दीप जलाना, दिवाली में से ऐसे सजाते हैं। तो जो देख नहीं सकता है वो क्या देखेगा? विरदेश गाना, जो सुन नहीं सकता है उसके सामने जाकर के बढ़िया बढ़िया गाना। ठीक इसी प्रकार मूर्ख के आगे कथा करना उसी के समान, कुछ नहीं हो। तो लोग जाते हैं, कहां जा रहे हैं जी आप? हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, किसकी कथा? भगवान राम की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, शिव जी की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं। और जो तुम्हारी कथा है उसे कौन सुनेगा? तुम अपनी कथा में भी गए हो कभी? तो भगवान राम तो तुम्हारी कथा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अपनी कथा में तुम्हारी कथा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य किसके लिए, असत्य किसके लिए? मनुष्य के लिए ही तो है, उमा के लिए है ना। तो उनको तो अपना अनुभव समझा रहे हैं शिव जी कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सब। क्या सुनने जा रहे हैं? रामायण सुनने जा रहे हैं। रामायण में क्या लिखा है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जहीं पर लोक समारा। तो कभी अपनी कथा भी सुनिए। समय का सदगुरु तुम्हारी कथा सुनो, तुम्हारी कथा सुनो। लोग जाते हैं बड़े बड़े पंडितों के पास। अब क्या होगा? कोई कहीं जाता है अपना सिर नवाने के लिए, मत्था टेकने के लिए और अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। पर इन संत महात्माओं ने क्या कहा? यह कोई नहीं सुनना चाहता। ये एक तरफी बात है, तुम हमारी ख्वाहिश पूरी कर दो बस। तुमने क्या कहा, हमको क्या मतलब? तुमने कहा होगा कि इस संसार के जंजाल में मत फंसो। हम नहीं सुनना चाहता ये बात, तुम हमारी ख्वाहिश पूरी करो बस। अब जैसे ये तो वही वाली बात हो गई कि रेलगाड़ी, क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन गए, टिकट काउंटर पे खड़े हुए हैं, टिकट वाला पूछता है कहाँ जाना है? कैसा, तुमको क्या मतलब? हमको टिकट दो, तुम टिकट देने वाले हो, हमको टिकट दो, हमको कहाँ जाना है तुम्हारा बिजनेस नहीं है। होगी ना बेवकूफी की बात। वो क्या कहेगा? अरे अगर तू बताएगा नहीं कहाँ जाना है तेरे को तो कैसे टिकट दूंगा मैं तेरे को? नहीं 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 नहीं, जहां जाना है वो हमारा बिजनेस है, तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तुम तो टिकट देने वाले हो, टिकट दो, टिकट बनाओ, पैसा हम देते हैं, टिकट तुम बनाओ और जाएंगे तो हम जाएंगे, तुमको थोड़ी जाना, तुम तो यहीं रहोगे। तो फिर टिकट बनाने वाला कैसे टिकट बनाएगा जब उसको मालूम ही नहीं है तुमको जाना कहाँ? यही बात मनुष्य के साथ। तुम्हारी चाहत क्या है, असली चाहत क्या है, कभी हृदय से पूछा है?
देखो, मनुष्य होने के नाते तुम्हारे लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम खुश रहो, आनंद में रहो। इसीलिए सबसे ऊपर वाले का नाम क्या रखा तुमने? सच्चित आनंद। आनंद डाल दिया ना, आनंद। आनंद, सत्य, वो भी तुम्हारे अंदर, चित्त, वो भी तुम्हारे, आनंद, उसका तो वो भंडार है। जहां वो है वहां आनंद कैसे नहीं हो? कैसे नहीं होगा? अब जहां तक चित्र की बात है वहां गड़बड़ होती है। और वो क्या कहा है कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस बेस में नारायण मिलते। जैसे सीप रहे जल भीतर, जैसे सीप रहे जल भीतर, चाहत नीर सुहाती, बारह मास अमीरस बरसे, तासे नाही अघाती, साहिब साहिब मैं ना भूलूं दिन राती, साहिब मैं ना भूलूं दिन राती। विदेश में एतवार को जाते हैं लोग, क्यों? एतवार को ही क्यों? मंडे को क्यों नहीं? ट्यूसडे को क्यों नहीं? वेडनेसडे को क्यों नहीं? थर्सडे को क्यों नहीं? ना, जिस दिन छुट्टी होगी, जिस दिन कुछ और नहीं करना है, भगवान तेरे लिए समय बचा ले। यही कानून तुम अपनी बीवी पे लागू करके देखो। अपनी बीवी पे यही कानून लागू करो कि मैं मंडे घर नहीं आऊंगा, ट्यूसडे को घर नहीं आऊंगा, वेडनेसडे को घर नहीं आऊंगा, थर्सडे को घर नहीं आऊंगा, फ्राइडे को घर नहीं आऊंगा, सैटरडे को घर नहीं आऊंगा, संडे को आऊंगा। सब कुछ तैयार रखना, खाना वाना सब कुछ अच्छी तरीके से घर साफ वाफ करके रखना, और जो मैं मांगू वो देना, जो मैं मांगू वो देना। आओगे जिस दिन संडे को, जूते पड़ेंगे। अरे अगर तुम कुत्ते के साथ ये व्यवहार करोगे तो तुम्हारे पीछे थोड़ी आएगा। एक ही दिन उसको खिलाओ, 6 दिन नहीं खिलाओ, तुम्हारे पीछे थोड़ी आएगा। ये तो अगर कुत्ते को अपना आभार प्रकट करना आता है तो ये मनुष्य कैसा मनुष्य जिसको अपना आभार प्रकट करना नहीं आता है प्रभु की? कैसा मनुष्य? फिर वही बात होगी, कैसा तबलची जो बजा नहीं सकता है, कैसी गायक जो गा नहीं सकती है, कैसा छाता जो बारिश से बचा नहीं सकता है। और इन्हीं चीजों में मनुष्य खोया हुआ है, पहले भी खोया हुआ था, आज भी खोया हुआ है और कल भी खो जाए। बचेगा वो जो सच्चे अपने हृदय से पहचानता है।
पहचान होनी चाहिए ना। पहचान नहीं है अगर तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। कितने ही हैं, कितने ही थे उस समय जो नौका चलाते होंगे, पर एक था केवट। जब उसने देख लिया ना, पहचान लिया उसने, तो क्या पहचाना, कैसे पहचाना? अपने हृदय से पहचाना। क्या कहता है कि आप मत चढ़ो। क्या हमने सुना है आपके चरणों की धूल में इतनी शक्ति है कि वो पत्थर को मनुष्य में बदल दे। महाराज, ये मेरी नौका है, इससे मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालता हूं। आपके ही चरण रज, आपकी चरणों की धूली अगर इस पे पड़ गई और ये भी औरत में बदल गई तो मेरा क्या होगा? चालाक जरूर बन रहा है, पर भक्ति से बन रहा है कि वो न कहें। ऐसी बात आगे रख रहा है, इस प्रकार रख रहा है, और सिर्फ इसलिए रख रहा है कि वो न कहें। और फिर उसको वो मौका मिला, उसकी भक्ति पूरी हुई। सिर्फ एक जन्म के लिए, क्या मिला उसको? सब कुछ। क्या कहा? भगवान राम जब उनको उतार लिया दूसरी तरफ, तो भगवान राम ने अपनी अंगूठी निकाली, कहा ये रख लो। और पैसे तो थे नहीं, कहा ये रख लो। नहीं, अब अंग्रेजी में इसको कहेंगे, वो कहता है भगवान से कि प्रोफेशनल कर्टिसी। हम नहीं लेते आपकी मुद्रा। क्यों नहीं लेते? क्योंकि काम में आपकी और हमारी जात एक है। तीरथ गए से क्या भया, मन चंचल चित चोर। एको पाप उतरा नहीं, मन लादा 10 मन और। काया धोई धोए के मन की मैल न जाए। मछली सदा जल में रहे, धोया गंध न जाए। बाहर गंगा नहा लिया, भीतर कपट कठोर। तीरथ गए से क्या भया, मन चंचल चित चोर।